हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining capital A minus 2 comma 2 and capital B 2 comma 8 into 4 equal parts। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना, ए बी, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए, सी डी एंड ई। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, वो इन 3 पॉइंट की हेल्प से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। इक्वल पार्ट, ये नहीं कि हमें नहीं पता कितना पार्ट है, यानी जितनी एसी की डिस्टेंस है उतनी ही सी डी, उतनी ही डी ही, उतनी ही ए बी। तो 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। और जिसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो बताइए जो 3 पॉइंट बचे बीच के, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 8। ठीक, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन फॉर्मूले से भी हो सकता है और मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी, बट मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो इजी पड़ जाएगा। सेक्शन से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रेशो लेना पड़ेगा। जैसे सी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, तो सी के लिए ए से सी तक 1 पार्ट चले और बी से सी तक 3 पार्ट चले, तो पहले रेशो लेके चलेंगे 1:3। x1 y1 x2 y2 हर एक केस में यही रहेंगे। फिर डी के लिए 2:2, 2 पार्ट इधर चले, 2 पार्ट इधर चले। ई के लिए 1 2 3, 3:1 अगर सेक्शन फॉर्मूले से करते हैं तो। बट अब हम इसे करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। आप देखिए ध्यान से, पहले डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। डी अगर हम बीच में लेते हैं तो 2 पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर, साफ साफ दिखाई दे रहा है चारों इक्वल पार्ट है, तो डी ए बी का मिड पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे कि सिंस D is the midpoint of AB, so by midpoint फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हर एक केस में x1 -2, y1 2, ये x1 y1 और x2 y2, x2 2, y2 8। ठीक है, x1 y1 x2 y2, चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट निकाले तीनों में से, ये कोऑर्डिनेट आपके यही रहेंगे। चलिए अब x1 कितना हमारे पास -2, x2 है हमारे पास 2, तो -2 + 2 0 और 0/2 0। अब y1 देख लीजिए, y1 आपके पास 2 और y2 आपके पास 8। तो कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। क्लियर, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। अब आगे चलते हैं। अब जब डी के कोऑर्डिनेट आपके आ गए तो हम क्या देखें, ध्यान से देखिए, सी ए डी का मिड पॉइंट है। देखो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, तो सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से। तो क्या लिखेंगे, सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सी किसका मिड पॉइंट है, देखिए ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखना होगा, ए डी का, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ए डी। तो ए का मीन्स x1 y1, तो x1 -2 y1 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा लिए, डी, डी, तो डी के कोऑर्डिनेट देखिए ये x2 y2 होंगे। तो पहले मैंने क्या कहा था, आप किसी की भी कोऑर्डिनेट निकालिए, आपके ए और बी के कोऑर्डिनेट यही रहेंगे, x1 y1 x2 y2। लेकिन नहीं, वो इसलिए बताया गया था कि आप ध्यान से देखें। अब आगे क्या है, जैसे जैसे आप नाम चेंज करेंगे, जो नेम लिखेंगे
उसका पहला लेटर x1 y1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा लेटर x2 y2। तो इस बात को करेक्शन कर लीजिएगा, जो मैंने आपसे कहा था हर एक केस में x1 y1 x2 y2 ये नहीं रहेंगे, जो आप कोऑर्डिनेट लेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना रहे आगे, इसलिए हम इसको रब कर देते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो जो मैंने इनिशियल में कहा था उसको सही कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी, आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन के लिए ऐसा कहा गया था। क्लियर? अब आगे तो फॉर्मूला वही है अपना, मिड पॉइंट फॉर्मूले से x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 -2 है, x2 0 है, तो -2 प्लस 0 तो -2 ही होगा, -1 आ गया, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 2 है, y2 5 है, तो ये 7 अपॉन 2 आ गया, है ना। तो ये आ गया सी के कोऑर्डिनेट, तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए -1 कॉमा, यहां लिख देते हैं चलो, -1 कॉमा 7 अपॉन 2। ठीक, अब आप ध्यान से फिर देखिए, जो ई है वो किसका मिड पॉइंट है, ध्यान से देखिए, बोलो ई किसका मिड पॉइंट है, सी बी का, ए बी का, या डी बी का। ये ई जो है डी और बी के बीच में आ रहा है और सारे इक्वल पार्ट हैं, तो ई डी बी का मिड पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है कि सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, सो अब डीबी के हिसाब से क्या होगा, डी का मीन्स x1 y1 और बी का मीन्स x2 y2, तो लीजिए x1 0 y1 5, ये डी हो गया। अब बी को पकड़िए, x2 2 y2 8, यहां गड़बड़ मत कीजिएगा, फॉर्मूला लिख दीजिए, x1 देखिए कितना है 0, x2 2 और 0 प्लस 2 अपॉन 2 कितना हो गया 2, 2 अपॉन 2 क्या आ गया 1। क्लियर? अब y की आइडेंटिटी लगाएंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 देखिए कितना है 5, y2 8। स्पीड तेज है मेरी, बट आपको इस स्पीड को पकड़ना, वरना आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। स्पीड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नॉर्मल स्पीड यही है, आप ध्यान से समझिए कैसे किया वो, उसको फिर करके देखिए क्या हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, जहां अटक रहे हैं, जहां प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आए ई के, तो ई का आ गया 1,13/2, यहां लिख देते हैं 1,13। तो मे भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के सी डी ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मुझे मिड पॉइंट का यूज करना पड़ा, मिड पॉइंट फॉर्मूले का। आप चाहें तो सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो बेस्ट मेथड है ये, करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।